नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरवाजे की झिर्री से आंख सटाकर उसने ध्यान से देखा तो जेठ जी को अपनी ओर देखते उसके होश भागता हो गए। अगले ही पल उसने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झटके से बंद किया, मगर थोड़ी देर बाद ही चरर की आवाज़ के साथ चरमराते दरवाजे की झिर्री फिर जस की तस हो गई। तनिक ओट में जल्दी से कपड़े पहन नेहा बाथरूम से बाहर निकली। सामने वाले कमरे में जेठ जी जा चुके थे। नेहा का पूरा शरीर थर्रा रहा था। क्या उसने जो देखा वह सच है? क्या जेठ जी इतने निर्लज भी हो सकते हैं? अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना, छी! उन्होंने तो मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ ली। नेहा सोचती जा रही थी, कितनी बार उसने मयंक से इस तरफ दरवाजे को ठीक करवाने के लिए कहा था, लेकिन हर बार आई गई हो गई थी। एक तो पुराना दरवाज़ा, उस पर टूटी हुई कुंडी बार बार कस कर लगाने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस झिर्री से उसे कोई इस तरह देखने का यत्न कर सकता है। पहले भी जेठ जी की कुछ हरकतें उसे नागवार लगती थी, जैसे पैर छूने पर आशीर्वाद देने के बहाने उसकी पीठ पर हाथ फिराना, बेशर्मों की तरह कई बार उसके सामने पैंट पहनते हुए 1.5 साल के नन्हे भतीजे को उसकी गोद से लेते समय उसके हाथों को जबरन छूना और उसे अजीब सी निगाहों से देखना आदि नई नई शादी की सकुचाहट में वह मयंक को भी कुछ नहीं बता पाती। कई बार उसे कुछ पर संशय होता कि क्या उसका शक सही है या फिर यह सब सिर्फ वहम है। जल्दबाजी में कोई निर्णय कर वह किसी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि यह एक बहुत ही करीबी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने उसे फिर से सोचने पर विवश कर दिया। घर के आंगन से सटा एक कोने में बना यह कमरा यो तो अनाज कोठी, भारी संदूक व पुराने कूलर आदि रखने के काम आता था, परंतु रेलवे में पदस्थ सरकारी कर्मचारी उसके जेठ अपनी नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर उक्त कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि घर में 4 से 5 कमरे और थे, लेकिन जेठ जी इसी कमरे में पड़े एक पुराने दीवान पर बिस्तर लगाकर जब तब सो जाया करते थे। इस कमरे में आंगन में बने बाथरूम का दरवाज़ा स्पष्ट दिखाई देता था। आज सुबह भी ड्यूटी से आए जेठ जी इसी कमरे में सो गए थे। इस कहानी का शेष भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।